अतिथि शिक्षक समन्वय समिति ने गुरुवार को गुना में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया है। बड़ी संख्या में एकजुट होकर अतिथि शिक्षकों ने शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट तक एक विशाल रैली निकाली। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि सरकार उन पर नियमित शिक्षकों की तरह आदेश तो थोप देती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। हालिया अटेंडेंस का मामला इसी बात का प्रमाण है, जिसका अतिथि शिक्षकों ने कड़ा विरोध किया है। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय से मिले आदेश के मुताबिक अतिथि शिक्षकों को अटेंडेंस दर्ज करानी होगी, लेकिन इसमें उनकी तकनीकी स्थिति का ध्यान ही नहीं रखा गया। शिक्षकों ने बताया कि बारिश के इस दौर में कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है और नेटवर्क की समस्या है। अतिथि शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि यदि उन्हें भी नियमित शिक्षकों की तरह मोबाइल खरीदने के लिए राशि, अन्य सुविधाएं, संसाधन और उचित वेतन दिया जाए तो वो अटेंडेंस लगाने के लिए तैयार हैं। समिति ने अपनी मांगों को लेकर 2 अलग अलग ज्ञापन दिए। इसमें मांग की गई कि अतिथियों को अनुभव के आधार पर 12 माह सेवाकाल करते हुए स्थायी पद दिए जाएं। अटेंडेंस लागू करने से पहले ऐच्छिक अथवा आकस्मिक अवकाश और दुर्घटना बीमा की सुविधा दी जाए। अतिथि शिक्षकों को एंड्रॉयड फ़ोन उपलब्ध कराए जाएं। रिक्त पदों पर फॉलन आउट अतिथि शिक्षकों को वरीयता क्रम से प्राथमिकता दी जाए। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की तकनीकी विसंगति दूर कर उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए। पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए पंजीयन और सत्यापन का पोर्टल खोला जाए। स्कोर कार्ड में प्रतिवर्ष अनुभव के 10 अंक जोड़े जाएं। अतिथि शिक्षकों के मुताबिक जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। और अटेंडेंस के विरोध में नहीं, बस अपने शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री से ये निवेदन है कि आप जैसे स्थायी टीचर है, आप उनको जो सुविधाएं दे रहे हैं वो गेस्ट को भी दी जाए। और जो सुविधाएं, छुट्टियां हैं, मेडिकल है और आपकी पॉलिसी है, ये सब सुविधाएं टीचर को, जो गेस्ट टीचर है, उनको उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा एंड्रॉयड फ़ोन की बात चल रही है अभी, तो हम उसमें लेने तैयार हैं, लगाने तैयार है अटेंडेंस, लेकिन हम पे साधन नहीं है, हम कहाँ से लगाएंगे। हमारे कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिनके घर में एक वक्त का चूल्हा जलता है, बट अभी वो उनको भी प्रमोशन से जो आए हुए हैं उनके चक्कर में उन्हें हटा दिया गया है। अब उनके पास स्थायी पद भी नहीं है, स्थायी जगह भी नहीं है। अब उसके ऊपर एंड्रॉयड फ़ोन का, अटेंडेंस का इतना सब भार वो सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसे कई अतिथि शिक्षक हैं जो साल भर में लगता है कि किसी ने सुसाइड कर ली है, किसी की डेथ हो गई है टेंशन से, बहुत कोई नशा मुक्त उसमें, हाँ, उनको भी कोई सरकारी योजना का लाभ तो मिले। और हम शिक्षक ऐसा नहीं हम किसी के विरोध में जा रहे हैं, बस हमें ये है कि स्थायी शिक्षक जैसा हमको भी अधिकार दिया जाए। अभी वर्तमान में लोक शिक्षण संचालनालय से एक आदेश पारित हुआ है। इस आदेश में कहा गया है कि जितने भी अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं उन सभी को अपनी उपस्थिति अटेंडेंस के माध्यम से दर्शानी होगी। आप सभी भली भांति प्रकार से जानते हैं। और साथ में जिन लोगों ने आदेश निकाला है, जिन महोदया के माध्यम से, DPI के माध्यम से जो आदेश निकला है, वो भी अच्छी तरीके से जानता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने स्कूल हैं जो बाढ़ से ग्रसित हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे कितने स्कूल हैं जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क ही नहीं मिल पाता है। मध्य प्रदेश में इतने कितने स्कूल हैं जहाँ संसाधन की भारी असुविधा है। इसके बावजूद भी इस तरह से उन्होंने अटेंडेंस का आदेश निकाला है। हम अटेंडेंस लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे? जब हमें जिस तरह से नियमित कर्मचारी होता है उसके भांति समान कार्य, समान वेतन, समान अवकाश दिए जाएं। और साथ में ही हमें जिस तरह से नियमित शिक्षकों को राशि दी गई है मोबाइल लेने के लिए, उसी तरह से हमको भी राशि दी जाए। साथ में स्कूल तक पहुंचने की पूर्ण सुविधा हो, इस तरह से संसाधन मुहैया हों, ये भी किया जाए। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ तक नेटवर्क नहीं है वहाँ नेटवर्क की सुविधा भी करी जाए। ये सब कुछ करेंगे तो हम अटेंडेंस बिल्कुल लगाने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी अतिथि शिक्षक इस तरह से अटेंडेंस नहीं लगाएगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं इस समाज में शिक्षक को गुरु की दृष्टि से देखा जाता है। और कहा जाता है कि समाज का निर्माण कहीं ना कहीं तब होता है जब एक गुरु सहायक होता है, लेकिन इस गुरु के साथ में ही इस तरह सा दुर्व्यवहार, भेदभाव मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। बिल्कुल समाज भी चाहता है और सभी शिक्षक संघ, जितने नियमित शिक्षक संघ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि तुरंत इस अटेंडेंस वाले फरमान को वापस किया जाए और समान कार्य, समान वेतन हमको मुहैया कराए जाएं, सभी को नियमित किया जाए।